नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। मैं हूं आंचल आनंद और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुंबई के अंधेरी व्यस्त इलाके में 22 मंजिला इमारत में लगी आग के बीच फंसे एक दमकल कर्मी की झुलसने से मौत हो गई। हादसे में मारे गए दमकल कर्मी की उम्र 35 साल बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद दमकल कर्मी को बचाया नहीं जा सका। बिल्डिंग में फंसे 3 दमकल कर्मचारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये कर्मचारी आग की भीषण लपटों के बीच घिर गए। आग के बीच फंसे इन कर्मचारियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। इमारत में लगी आग बुझाने पहुंचे फायर ब्रिगेड के कुल 30 कर्मचारी भीतर फंस गए थे। एक कर्मचारी की आग में झुलसने से मौत हो गई थी, जबकि 3 गंभीर रूप से झुलस गए और 26 पूरी तरह से सुरक्षित हैं, जिन्हें इमारत से बाहर निकाल दिया गया। बीएमसी लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में आग बुझाते हुए मारे गए दमकल कर्मियों के परिवार को 15 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ये ऐलान मुंबई के मेयर सुनील प्रभु ने किया। इमारत में लगी आग बेकाबू होते देख नेवी और कोस्टगार्ड के हेलीकॉप्टरों को रेस्क्यू के लिए लगाया गया, जिसके बाद बिल्डिंग में फंसे दमकल कर्मियों को एक एक कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। लोटस बिजनेस पार्क बिल्डिंग में लगी आग बुझाने गए 30 दमकल के कर्मचारी भीतर फंस गए। 22 मंजिला इमारत में आग बुझाने गए दमकल कर्मचारी सबसे ऊपर की मंजिल पर थे। नीचे की मंजिल भीषण आग की लपटों से घिरी हुई थी। उनके पास नीचे आने का कोई रास्ता नहीं बचा। हालात देखते हुए रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए। नेवी और कोस्ट गार्ड के जवानों के सामने जल्दी इमारत में आग के बीच फंसे कर्मचारियों को निकालने की चुनौती थी। हेलीकॉप्टर से रस्सी नीचे फेंकी गई और कर्मचारियों को एक एक कर ऊपर खींचा गया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में सुबह करीब 10:30 बजे एक 22 मंजिला इमारत में अचानक से आग लग गई थी। शुरू में आग बिल्डिंग से रस्सी नीचे फेंकी गई और कर्मचारियों को एक एक कर ऊपर खींचा गया। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में सुबह करीब 10:30 बजे एक 22 मंजिला इमारत में अचानक से आग लग गई थी। शुरू में आग बिल्डिंग की 21वीं और 22वीं मंजिल पर लगी, जहां से आग अंदर ही अंदर फैलते हुए 10वें फ्लोर तक पहुंच गई। हालांकि आग पर काबू पाया गया। लोटस बिजनेस पार्क नाम के बिल्डिंग में कई कॉर्पोरेट कंपनियों के ऑफिस हैं। आग लगने के बाद आसपास के पूरे इलाके को खाली करा लिया गया। वक्त के साथ साथ आग लगातार बढ़ती चली गई। टॉप फ्लोर पर लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आग से 2 ऊपर के फ्लोर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए थे। लोटस बिजनेस पार्क नाम की इस बिल्डिंग कांच की बनी है। आग के चलते बिल्डिंग के शीशे टूटकर गिर गए। पता चला है कि आग बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर में बने रेस्टोरेंट में लगी और देखते देखते फैलती चली गई। रेस्टोरेंट में आग कैसे भड़की ये पता नहीं चल पाया। जिस इमारत में आग लगी है उसमें कई बड़ी कंपनियों के भी ऑफिस थे, जिसमें से 2000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। राहत की बात यह रही कि आग लगते ही बिल्डिंग में मौजूद लोग बाहर निकल आए। लोटस बिजनेस पार्क नाम की इस इमारत में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन के भी 2 फ्लोर है। ऋतिक के अलावा भी कई और फिल्मी हस्तियों के फ्लैट इस इमारत में हैं। आग लगने की खबर मिलते ही ऋतिक भी मौके पर पहुंचे और दमकल कर्मियों से घटना की जानकारी दी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी में ही अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। बीजेपी के विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी कह रहे हैं कि सरकार बनाने का आंकड़ा है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि बीजेपी कभी भी चुनाव को तैयार है। बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी का दावा है कि आम आदमी पार्टी के 7 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने दावा किया कि आलाकमान कहे तो पार्टी दिल्ली में सरकार बना सकती है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायक मुझे मिले थे, मेरे निवास पर मिले थे और उन्होंने ये आग्रह किया कि हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हमारे साथ लगभग और 10 विधायक भी हमारे साथ और हैं। वहीं दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सरकार बनाने की कवायद को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया न्यूज से कहा कि अगले हफ्ते चुनाव हो जाए, बीजेपी बिल्कुल तैयार है। बीजेपी दिल्ली में चुनाव के लिए तैयार है, हमेशा से तैयार रही है। हम तो पता नहीं कितनी बार कह चुके हैं, हम तो कहते हैं अगले हफ्ते करा लो चाहे। लेकिन लोग कह रहे हैं जोर तोड़ से बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप लोग। कह रहे हैं आपको, मुझे पता नहीं, मैंने तो आज तक कहा है। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी में फूट की खबर है। कांग्रेस विधायक आसिफ मोहम्मद खान ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया अब केजरीवाल को किनारे कर खुद दिल्ली का सीएम बनना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी ने यहां तक हमसे कहा और संजय सिंह जी ने भी कहा कि अगर आप कांग्रेस हाईकमांड अरविंद केजरीवाल से नाराज है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम मनीष सिसोदिया को एज ए सीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं अगर आप कोशिश करें कि उनके लिए कांग्रेस का हाईकमांड तैयार हो जाए।
आसिफ मोहम्मद खान का दावा है कि मनीष सिसोदिया ने उन्हें अपने ससुराल में बुलाकर मुलाकात की और कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान को केजरीवाल से दिक्कत है तो वो उनके नाम पर समर्थन दे, वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। मनीष सिसोदिया जी के इन-लॉज के घर पर मीटिंग हुई, उसमें मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब मुझे सीएम बनना है, आप मेरे लिए हम माहौल बनाइए। अरविंद केजरीवाल से अगर आप लोग नाराज हैं या उनसे कांग्रेस का हाईकमांड नाराज है तो मुझे एज ए सीएम आप एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे हिमायत दे दीजिए। कांग्रेस के एक और विधायक जयकिशन ने दावा किया है कि उन्हें यह ऑफर दिया गया था कि केजरीवाल की जगह मनीष सिसोदिया को सीएम बनाया जाए, तो क्या वो आम आदमी पार्टी का समर्थन करेंगे? उनके ऊपर दबाव आया कि आप जो है केजरीवाल को छोड़ करके मनीष सिसोदिया को अगर जो मुख्यमंत्री बनाए तो आप समर्थन देंगे। कांग्रेस विधायक जयकिशन ने यहां तक दावा किया है कि टीम केजरीवाल के सिसोदिया, आशुतोष और संजय सिंह पूर्व केंद्रीय मुस्लिम मंत्री से मिले थे और समझौता कर सरकार बनाने की गुहार तक लगाई थी। अरविंद केजरीवाल ने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप लगाते हुए बीजेपी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली में लगभग 400 ऑटो पर पोस्टर और लाउड स्पीकर लगाकर केजरीवाल जनता को ये बताने में लगे हैं कि दिल्ली की गद्दी के लिए बीजेपी 20-20 करोड़ का खेल खेलने में लगी। दिल्ली में बदलते सियासी हालात के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल नजीब जंग ने मिलने का वक्त दे दिया है। ये मुलाकात सोमवार को होगी। मोदी सरकार ने दिल्ली के लिए चुनावी बजट पेश किया। राष्ट्रपति शासन के चलते केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली का बजट पेश किया, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। 36,776 करोड़ के बजट में दिल्ली पर 260 करोड़ की सब्सिडी भी दी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो सब्सिडी का ऐलान किया है उसका सबसे ज्यादा फायदा 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को ही होगा। इन्हें ₹1.20 प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी। 201 से 400 यूनिट तक 80 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाएगी। फिलहाल 200 यूनिट तक प्रति यूनिट चार्ज ₹4 था। सब्सिडी के बाद अब प्रति यूनिट दर ₹2.80 हो गया। वहीं सब्सिडी के बाद 201 से 400 यूनिट तक का नया रेट ₹5.15 हो जाएगा, जो पहले ₹5.95 था। गुरुवार को डीईआरसी ने 200 तक 10 पैसे का इजाफा किया था। इस स्लैब में अब केंद्र ने ₹1.20 की सब्सिडी दे दी है। 201 से 400 यूनिट में डीईआरसी ने 15 पैसे का इजाफा किया था, लेकिन इस पर अब 80 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी हो गई है। 200 यूनिट तक का रेट पहले ₹3.90 था, जो गुरुवार को बढ़कर ₹4 हो गया और सब्सिडी के बाद अब ₹2.80 हो गया है। 201 से 400 यूनिट तक पहले जो रेट ₹5.80 था वो गुरुवार को ₹5.95 हुआ और अब ₹5.15 हो गया। मोदी सरकार ने दिल्ली को पानी का भी तोहफा दिया है। वित्त मंत्री जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि दिल्ली में 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। जेटली ने दिल्ली का बजट पेश करते हुए कहा कि रोहिणी में नया मेडिकल कॉलेज और साउथ दिल्ली के देहाती इलाके में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलेगा। जेटली ने दिल्ली में गरीबों के लिए 18,000 नए घर बनाने का ऐलान भी किया। जेटली ने ऐलान किया कि दिल्ली के लिए 1380 नई लो फ्लोर बसें खरीदी जाएंगी। कामकाजी महिलाओं के लिए 6 नए हॉस्टल बनेंगे, तो नाइट शेल्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी किए जाने की संभावना है। गुरुवार को डीईआरसी ने मेट्रो को दी जाने वाली बिजली के रेट में इजाफा किया, जिसके बाद मेट्रो प्रशासन अब मौजूदा किराए बढ़ा सकता है। दरअसल दिल्ली मेट्रो को ₹5.50 प्रति यूनिट की दर से मिलने वाली कमर्शियल बिजली अब ₹6.10 की दर से मिल रही है। मेट्रो की बिजली को सब्सिडी भी नहीं मिलती है, जिसके बाद अब किराया बढ़ाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में स्थानीय लोगों ने बिजली कटौती के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया है। महिलाएं और पुरुष पोस्टर्स लेकर BSES के दफ्तर के सामने पहुंचे और प्रदर्शन किया। हरियाणा की अलग SGPC को लेकर केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बीच ठन गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की ओर से बनाई गई अलग SGPC को गैर कानूनी बताया और इस कानून को तुरंत वापस लेने की हिदायत दी। केंद्रीय गृह सचिव ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हरियाणा सरकार को अलग SGPC बनाने का कोई अधिकार नहीं। हरियाणा के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय के स्वरूप को हास्यास्पद करार दिया। मुख्य सचिव SC चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार की चिट्ठी देखकर उन्हें हंसी आ रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव के पास ये अधिकार नहीं कि वो विधान पालिका के खिलाफ इस तरह के विचार रखें। इससे पहले अलग SGPC के मुद्दे को लेकर दिल्ली में सोनिया गांधी के घर के बाहर अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया।
प्रदर्शनकारी काले झंडे और तलवार लेकर पहुंचे और सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अकाली दल के कार्यकर्ता हरियाणा में अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के लिए पुरुषों के साथ सैकड़ों महिलाएं भी पहुंची। गुस्साए प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स पर चढ़ गए और जोरदार नारेबाजी करने लगे। बारिश के बावजूद भी अकाली दल के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी रहा। कई बार प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भी भिड़ गए। ये लोग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कर रहे हैं। यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिला। बीजेपी विधायकों ने लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में हुए गैंगरेप के जल्द खुलासे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुए गैंगरेप पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रमुख सचिव और एडीजी को तलब कर घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद हरकत में आई पुलिस ने मोहनलालगंज गैंगरेप केस में 3 संदिग्धों से पूछताछ भी की। इस बीच मोहनलालगंज गैंगरेप और मर्डर की वारदात को लेकर लापरवाही बरतने वाले 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने न फॉरेंसिक टीम बुलाकर मौके से साक्ष्य जुटाए और न ही सही से मुआयना किया। इस बीच जिस महिला की मोहनलालगंज इलाके के प्राथमिक स्कूल परिसर में लाश मिली थी, उसकी शिनाख्त हो गई है। ये महिला लखनऊ के पीजीआई अस्पताल के लैब में काम करती थी। महिला को उसके पति की जगह नौकरी मिली थी। बताया जा रहा है कि महिला को कुछ लोग उसके घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद मोहनलालगंज इलाके में एक प्राथमिक स्कूल से उसकी लाश मिली। गैंगरेप के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। महिला के प्राइवेट पार्ट्स और चेहरे पर धारदार हथियार से गंभीर चोटों के निशान थे। लखनऊ में विधानसभा के सामने एआईडीडब्ल्यूए ने महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले का विरोध करते हुए मार्च निकाला। यूपी में बढ़ती रेप की वारदातों पर अब एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि ऐसी घटनाएं यूपी में दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम होती है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला। बेंगलुरु में नामी स्कूल में 6 साल की बच्ची से रेप की घटना के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। स्कूल के ही एक टीचर पर रेप का आरोप लगाया। बैंगलोर में स्कूल में हुए 6 साल की बच्ची से रेप के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। वाराणसी से सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मोदी के हाथों हारे कांग्रेस प्रत्याशी अजय कुमार राय ने मोदी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अजय राय ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मोदी ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी पत्नी जसोदाबेन के पैन कार्ड और उनकी आय के ब्यौरे से जुड़े कॉलम खाली छोड़े थे। बीजेपी के नए अध्यक्ष अमित शाह ने नागपुर में आरएसएस से प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। आरएसएस हेडक्वार्टर में 1.5 घंटे तक चली बैठक में अमित शाह ने अपनी नई टीम को लेकर भागवत से मंत्रणा की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर का पता अब 11 अकबर रोड होगा। शाह जल्द ही नए बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में काले धन को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि फ्रांस सरकार ने विदेशों में काला धन जमा करने वाले 700 भारतीयों की लिस्ट दी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल अमेठी जाएंगी। स्मृति ने अमेठी से ही राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को दलित संगठनों ने काले झंडे दिखाए। ये संगठन सरकार की ओर से दलितों को लेकर चलाई जा रही 7 करोड़ की जनहित योजनाएं बंद करने से नाराज थे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नवाम तुकी ने दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू से मुलाकात की। चीन से कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए दूसरे रास्तों का विकल्प मांगे जाने के विरोध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की है। पीएम ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए उत्तराखंड के रास्ते को कठिन बताया था। रावत ने कहा कि रास्ते को सुगम बनाने की जरूरत है। उत्तराखंड के नैनीताल में 2 बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गए। वाकया रामनगर में हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे इन बाइक सवारों ने पानी के तेज बहाव के बीच से निकलने की कोशिश की और पानी उन्हें अपने साथ बहा ले गई। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले सब उफान पर है। रामनगर में भी ऐसा ही एक नाला था जिसका पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था। ये बाइक सवार उसी नाले को पार करने की कोशिश कर रहे थे जब पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ बहा ले गया।
वहीं केदार घाटी में देर रात में बारिश लगातार जारी होने से मंदाकिनी, कालीगंगा, मधुगंगा और तिंगला नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। गंगोत्री गए योगुरु बाबा रामदेव खराब मौसम की वजह से एक बार फिर से सुखी में फंस चुके हैं। वो 11:30 बजे गंगोत्री से रवाना हुए थे। कई जगह लैंडस्लाइड होने की भी खबर है। लगातार बारिश से गंगोत्री राजमार्ग भी कई जगह बंद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि खराब मौसम की वजह से अगले 3 से 4 दिनों तक केदारनाथ यात्रा पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली के यमुना नदी में जलस्तर बढ़ने का खतरा ज्यादा बढ़ चुका है। हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ 1,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी जल्द ही दिल्ली पहुंचने वाला है। हाथीकुंड बैरेज से 50,000 क्यूसेक पानी और छोड़ने की भी तैयारी है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। यह पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार तीसरा दिन है जब सीमा पर ऐसी नापाक हरकत की गई। जम्मू कश्मीर के बाल्टाल इलाके में हिंसा की खबर के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। सुरक्षा एजेंसियों ने हिमाचल प्रदेश पुलिस को अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक जम्मू के कठुआ से 4 आतंकी सेना की वर्दी में हिमाचल सीमा की ओर बढ़ते देखे गए। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के बाद हिमाचल पुलिस ने सूबे में चौकसी बढ़ा दी है। राज्य के धार्मिक स्थलों और बाजारों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ओडिशा के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर सब्यसाची पांडा को गंजम जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। खुफिया जानकारियों के आधार पर पुलिस ने छापा मारकर सब्यसाची को गिरफ्तार किया। 1993 सूरत बम ब्लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को बरी कर दिया है। टाटा कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई। किंगफिशर कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने जो पैसा बैंकों से कर्ज लिया है उससे चुकाना ही होगा। राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम के समर्थक पीड़ित के घर वालों को लगातार धमकियां दे रहे हैं। अच्छा, फिलहाल वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे लखनऊ गोरखपुर के राजघाट इलाके में गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया है और एक कार में तोड़फोड़ कर उसमें आग लगाई। लोगों का गुस्सा तब फूटा जब इस कार ने एक 2.5 साल की बच्ची को कुचला। कार की चपेट में आई बच्ची की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। यूपी के रायबरेली में एक कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के मेरठ में भारी बारिश की वजह से एक दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 महिलाएं घायल हो गई। आगरा में एक बच्चे की नाले में डूबने से मौत हो गई। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में 315 किलो गांजे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके के एक मॉल में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। हरियाणा के हिसार में आपसी रंजिश में एक रिटायर्ड कर्नल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। नोएडा के सेक्टर 21 स्थित नोएडा स्टेडियम में एक छात्र की पेड़ से लटकती लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष सुनील गावस्कर को पद से मुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गावस्कर को आईपीएल 7 तक की जिम्मेदारी दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सुनील गावस्कर चाहें तो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर अपने कामकाज के लिए बीसीसीआई से मेहनताना मांग सकते हैं। आईपीएल फिक्सिंग केस में श्रीनिवासन का नाम आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई चीफ की जिम्मेदारी से हटा दिया था और आईपीएल 7 के दौरान बीसीसीआई के कामकाज का जिम्मा सुनील गावस्कर को दे दिया था।